जब भगवान रुक्मिणी मैया को लेकर के द्वारिका आए है, रुक्मिणी मैया को जब लेकर के द्वारिका आए तो समय आया तो रुक्मिणी मैया ने एक बड़ा सुंदर बेटा पैदा किया है, जिस बच्चे का नाम पड़ा प्रद्युम्न। हरि नाचे गावे बलि बलि गावे, नाचे गावे बलि बलि गावे, नाचे गावे बलि बलि। ये देखिए संजय चौबे बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 101 रुपया। भगवान जी की परिवार का कल्याण करें। समय आया तो रुक्मिणी मैया ने एक बड़ा सुंदर बेटा पैदा किया, जिस बच्चे का नाम पड़ा प्रद्युम्न। सुखदेव गुरु ने कहा, परीक्षित तुझे एक बात बता दूं, देखो जो व्यक्ति जीवन में जितना प्रगति प्राप्त करता है उसके दुश्मन भी उतना बढ़ते जाते हैं। अगर आज आप गांव के साधारण व्यक्ति हैं, ठाकुर जी की कृपा हो गया कि आपके दरवाजे पर एगो दुपहिया खड़ा हो गया, कि समझ लीजिएगा कि एगो दुश्मन तैयार। ठाकुर जी की कृपा हुई, दरवाजे पर चरपहिया खड़ा हो गया तो समझ लीजिए कि दुई गो दुश्मन तैयार। जो व्यक्ति जीवन में जितना प्रगति प्राप्त करता है वो करीब दुश्मन भी उतना बढ़ते जाते हैं। लेकिन बाबू हो, इधर भगवान के वहां भी दुश्मनों की कमी नहीं है। सुखदेव गुरु ने कहा, परीक्षित रुक्मिणी मैया ने जब पुत्र पैदा किया, अब हिन प्रद्युम्न जी प्रसूति गृह में थे, तब तक जो है एक राक्षस आया जिसका नाम संबरासुर। वो आया और प्रद्युम्न जी को प्रसूति गृह से उठा ले गया। चोरी हो गई, लेके करे कि यहाँ भगवान के वहां प्रद्युम्न जी को लेके गया, कहा आसमान में, और सोचा निकाल के हथियार मारू, प्रद्युम्न जी खत्म। जैसे हथियार निकाल के मारना चाहा, तब तक आ गए नारद बाबा कि भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। तब तक आ गए नारद बाबा, अजय से संबरासुर को देखे, बोल गए दैत्यराज। संबरासुर ने कहा, नारद बाबा आता ई क्या कर रहे हैं? संबरासुर ने कहा, नारद बाबा ये बच्चा आगे चल के हमारा दुश्मन बनेगा, इसलिए मैं इसे मार रहा हूँ। नारद बाबा समझा रहे हैं, संबरासुर सुनो, अरे इस बच्चे को मार करके इसका पाप तुम अपने सर पे क्यों लेना चाहते हो? सुनो, तुम्हें एक बात बता दूं, अरे तुम आसमान में हो, अभी नवजात बच्चा है, अगर तुम आसमान से नीचे इस बच्चे को फेंक दोगे तो पता चलेगा ये बच्चा गिरते गिरते मर जाएगा। इसका पाप तुम अपने सर लोगे। संबरासुर क्या किया, नारद बाबा के कहने पर प्रद्युम्न जी को आसमान से नीचे फेंक दिया। अब हम तो प्रतिदिन कहते हैं कि जाको राखे साईया, जाको राखे साईया, मारी सके ना कोई, मारी सके ना कोई, लालन माता करी सके तो जग बैरी हो सियारा, तो जग बैरी हो सियारा, तो जग बैरी हो। अब प्रद्युम्न जी को आसमान से नीचे फेंक दिया। अब प्रद्युम्न जी कहाँ गिरे? समुद्र में गिरे।
जैसे समुद्र में गिरे तब तक इन्हें एक मछली निकल गई। जैसे मछली निकली तैसे मछुआरा सब जाल और संयोग इतना बढ़िया यह मछलियां फंस गई। अब मछली बड़ी थी, मछुआरों ने सोचा है ले आओ ई मछली महाराज संबरासुर को भेंट किया जाए। सगरी मछली लेके पहुंच गए कहा संबरासुर के दरबार में। अब मछली बड़ी थी, संबरासुर सैनिकों को आदेश दिया है इस मछली के पेट को फाड़ो। काहे अच्छी बात बता रहा हूँ, समुद्र का एक नाम है रत्नाकर, समुद्र रत्नों का मालिक है। अब जो है संबरासुर ने सोचा मछली बड़ी है, हो सकता है इसके पेट में कोई रत्न हो, लेकिन जब मछली के पेट को फाड़ा गया तब बाबू छोटा मोटा रत्न कौन चलावे, प्रद्युम्न जी बाहर आ गए। तो इसी संबरासुर के घर पे एक नौकरानी रहती थी जिसका नाम था विद्यावती। ये भोजन बनाने का काम करती थी। जैसे प्रद्युम्न जी को देखी टपदे हाथ जुड़ ली, बोले गए हे महाराज संबरासुर। उन्होंने कहा अरे देखिए मेरे पास कोई संतान नहीं है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस बच्चे को अपने पास रखना चाहती हूँ। संबरासुर ने कहा बिल्कुल रख लो। विद्यावती हाथ जोड़ ली सरकार, इस बच्चे का आप नामकरण कर दीजिए। संबरासुर ने कहा देखो अभी अभी मैं अपने दुश्मन प्रद्युम्न को मार के आ रहा हूँ, काम करो इस बच्चे का नाम में रख दो प्रद्युम्न। अब का पता चलल प्रद्युम्न जी संबरासुर के घर पे पलने बढ़ने लगे। हम तो प्रतिदिन आप लोगों से कहते हैं हरि जी कर रक्षक होई है रमापति, में से आई है अच्छा बेटा उगा दे गई है वाह बोली कृष्ण भगवान। हम तो प्रतिदिन आप लोगों से बोलते हैं हरि जी कर रक्षक होई है रमापति, हरि ओकर संपत्ति का के हो लूटी। जेकर रक्षा भगवान करे भलाओ के कोई कष्ट पहुंचा सकता है। अब प्रद्युम्न जी संबरासुर के घर पे पलने बढ़ने लगे। और ये जो विद्यावती थी ना ये मायावी विद्या जानती थी। एक दिन आ गए नारद बाबा, एक दिन आ गए नारद बाबा, संबरासुर बड़ी स्वागत किया। विद्यावती जब नारद बाबा को देखी तो प्रणाम की। जब इधर नारद बाबा जाने लगे बुलाए विद्यावती हाँ सरकार इधर आओ। आ गई। नारद बाबा ने कहा देखो मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। देखो जिस बच्चे को तुम आपन पुत्र मान करके जो है सेवा कर रही हो विद्यावती जानती हो, अरे वो तुम्हार बेटा नहीं वो तुम्हार पति है। सुनो तुम अगले जन्म में रति थी, तुम्हार पति कामदेव थे। अगले जन्म में तुम रति थी, तुम्हार पति कामदेव थे। तुम दोनों लोग गए शंकर भगवान को तपस्या से जगाने के लिए। तुम्हार पति अपन पांचों काम बाण मार दिए। शंकर भगवान के सीने में आकर के बाण लगा। शंकर भगवान का न पहला आँख खुला न दूसरा आँख खुला, तीसरा का हेडलाइट खुल गया। जब शिवती सर आया जब शिवती सर आया जब शिवती सर आया नारद बाबा ने कहा कि जब शिवती शरणयन मुघारा अनिरखत काम भयऊ जरिछा। जैसे शंकर भगवान आपत्ति सरका नेत्र खोले अब कहा पता चला कामदेव जल के हो गए।
और तुम लगी रोने। और रोते हुए पहुंची कहा शंकर जी के पास और हाथ जोड़ ली, हे सरकार, देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए हमारे पति आपको तपस्या से जगाए और आप हमारे पति को भस्म कर दिए। सरकार, अब आप हमारे पति को वापस। जो इतने बात शंकर जी सुने, बोल गए रति तो चलो इंतजार करो। रति ने कहा कब? तब जो है शंकर भगवान ने कहा कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हई हरणी महा महिमा, होई हई हरणी जब भगवान कृष्ण लीला में आएंगे इस पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए, जानते हो? अरे कृष्ण तनया होई है पति तोरा, 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 वचन अन्यथा होई ना। भोले बाबा ने कहा कि कृष्ण तनय होई हई पति तोरा, अपचन अन्यथा होई न मोरा। देखो, भगवान कृष्ण के जो प्रथम पुत्र होंगे वही तुम्हारे पति कामदेव होंगे। देखो, जो विद्यावती यह भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र हैं, तुम्हारे पति कामदेव है। जो इतने बतिया विद्यावती सुनी, नारद बाबा को प्रणाम की। नारद बाबा चल दिए। इधर विद्यावती मायावी विद्या जानती थी। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित, विद्यावती कहा कि अपने मायावी विद्या से प्रद्युम्न जी को बड़ा कर दे। जब प्रद्युम्न जी बड़े हो गए, अब कहा कि संबरासुर से युद्ध किए। अब संबरासुर नामक दैत्य प्रद्युम्न जी के हाथों मारा गया। जब मारा गया, इधर प्रद्युम्न जी का के विद्यावती को लेकर के द्वारिका आ गए। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित, जब तक प्रद्युम्न जी विद्यावती को लेकर के द्वारिका आवे तब तक इनकर पिता भगवान कृष्ण 16,107 विवाह और कर चुके थे। जब गए थे तो कहीं भी आ भैलाल एगो, लेकिन जब आए तो 16,107 विवाह भगवान कृष्ण और कर चुके थे। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित सुनो, दूसरा विवाह भगवान किए एगो भालू के बेटी से। परीक्षित जी हाथ जोड़ लिए, ए गुरु ये बताइए भालू का बेटी अब भगवान का पत्नी ई कैसे हो सकता है? तनी ई कथवा सुना देते तो बड़ा बढ़िया। सुखदेव गुरु ने कहा तो परीक्षित सुन लो, आप लोग भी इस कथा को बड़ी ध्यान से सुनिएगा और सुन करके याद कर लीजिएगा। जब हम और आप भादो महीना के चौथ के चांद को देखते हैं तो हमें दोष लगता है। हम और आप क्या करते हैं, 5 गो पत्थर लेते हैं, सर से घुमा करके फेंक देते हैं। अब पता चल कहीं बादल फेंकली, कोनो पटीदार कपार फूट गया, भाई झगड़ा। उससे बढ़िया ये कथा सुन करके याद कर लीजिएगा। जब भादो महीना के चौथ के चांद को देखिए तो अपनीय कथवा कही के अपनीय सुन लीजिए, जो भगवान के दूसरे विवाह में मिला है। ध्यान से सुनिए। जो है सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित अब सुनो, एक बार द्वारिका में एक राजा आए, जिन राजा का नाम था सेनजीत। अब प्रेम से लोग इन्हें सत्राजीत जानते थे, सत्राजीत के नाम से जानते थे। अब जो है सत्राजीत जो था भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था। एक दिन इतना भगवान सूर्य का भजन किया कि भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए। अब मारे खुशी में आकर के इसे एक मणि दे दिए
अब मणि देते थे गरीमत दे करके भगवान सूर्य चल दिए। उस मणि के पास दुई गो कला है। पहला, उस मणि से प्रकाश निकलता है, और दूसरा का अगर उस मणि के 10 घंटा पूजा कर दिया जाए तो बाबू हो वो मणि 8 भार सोना देता है। 10 ग्राम वाला भरी ना है, 25 किलो का एक भार होता है। यानी अगर उस मणि के 10 घंटा पूजा कर दिया जाए तो वो मणि 2 कुंटल सोना। एक दिन सत्राजीत का किया मणि को गले में धारण किया और धारण करके चल दिया द्वारिकाधीश कन्हैया के दर्शन करने। इसके गले में मणि चमक रही है। अब भगवान ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, सभासद बैठे हुए हैं। सभासदों ने सोचा है कि लग रहा है आज स्वयं द्वारिकाधीश कन्हैया आ रहे हैं, कन्हैया के दर्शन करने आ रहे हैं भगवान सूर्य। अब सगरी लोग उठ करके लगे प्रणाम करने। लेकिन जब सत्राजीत नजदीक आया तो जिन जिन लोगों ने प्रणाम किया था सगरी लोग शर्मा गए। भगवान बोल गए सत्राजीत आओ आओ। अब सत्राजीत को भगवान समुचित आसन देकर के बैठा दिए। भगवान बोल गए सत्राजीत, हाँ सरकार, अतः ये तुम्हारे गले में क्या है? सत्राजीत ने कहा सरकार ये मणि है, और सरकार इस मणि के पास 2 गो कला है। पहला, इस मणि से प्रकाश निकलता है, और दूसरा अगर इस मणि के 10 घंटा पूजा कर दिया जाए तो सरकार ये जो है 8 भार सोना देता है। भगवान ने कहा ओहो इतनी कीमती मणि है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे परिवार में कुल कितने लोग हैं? सत्राजीत बोल गया सरकार एक मैं हूँ, एक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम प्रसेनजीत, एक मेरी पत्नी है और एक हमारी बेटी है। भगवान ने कहा ओहो यानी कुल मिला जुला करके तुम्हारे परिवार में 3.5 लोग हैं। ये बताओ इतनी कीमती मणि तुम्हारे पास है, एक काम करो इस कीमती मणि को तुम रख दो द्वारिका में, जब इस मणि का पूजा होगा यह सोना उगलेगी तो उससे राज्य का कार्यभार चलेगा। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित इतने बतिया कहना भगवान के लिए काल हो गया। ये बतिया सत्राजीत को अच्छा नहीं लगा। अब सत्राजीत धीरे से वहां से उठा अपने घर की तरफ चल दिया। इधर सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित एक दिन सत्राजीत का छोटा भाई जिसका नाम प्रसेनजीत किया मणि को गले में धारण किया और चल दिया जंगल में शिकार खेलने। अब का पता चला जो है इसे एक शेर ने देख लिया प्रसेनजीत को। अब शेर का किया प्रसेनजीत के ऊपर टूट पड़ा, प्रसेनजीत को मारा और मणि लेकर के चल दिया। जब मणि लेके जा रहा था तब तक एक रिक्षराज भालू देख लिए। अब का किए उस शेर को मारे और मणि लेकर के अपने गुफा में चल दिए। इधर जो है धीरे धीरे कुछ दिन बीत गया, 2-3 दिन बीत गया। जब प्रसेनजीत नहीं आया सत्राजीत सोच रहा है मेरा भाई आखिर गया तो कहाँ गया। तब तक याद आया ओहो मणि पहन के मेरा भाई गया था, कहीं ऐसा तो नहीं द्वारिकाधीश कन्हैया मेरे भाई को मार करके मणि छीन लिए। आए मणि वही मांग रहे थे। अब 2-4 दिन और इंतजार किया, जब प्रसेनजीत नहीं आया सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित अब सुनो। एक दिन सत्राजीत अपने पत्नी के साथ बिस्तर पर सोया और अपने दिल के सगरी बात अपनी पत्नी से बता दिया। देखिए शास्त्र कहता है कि चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो पर भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो पर भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो पर भेद बताना
पत्नी कितनी प्यारी हो, पर भेद बताना ना चाहिए। पत्नी प्राणों से प्यारी क्यों न हो, लेकिन अपने हृदय का बात पत्नी को नहीं बताना चाहिए। काहे? एक और दुई को कारण है। पहला कारण है कि इन माताओं को श्राप लगा हुआ है। महाभारत की कथा है, जब सारे कौरव मारे गए, अब पांडव लोग विजयी घोषित हुए। अब जो है पांडवों की माता कुंती क्या की, सारे कौरवों के नाम ले लेकर के युधिष्ठिर जी के हाथों पिंडदान करवा रही है। जब सबकर पिंडदान हो गया, तब अंतिम में कुंती मैया बोल गई, बेटा। उन्होंने कहा हाँ माता जी, अत एक पिंडा तुम कर्ण के नाम से दो। युधिष्ठिर जी गुस्से में आ गए, माई एक बात बताओ, अरे जब वो मेरे कुल खानदान का नहीं, मेरे जाति बिरादरी का नहीं, ये बताओ मैं उसे पिंडदान क्यों दूं? जो इतने बतिया कुंती मैया सुनी, अब तो कुंती मैया रोने लगी, बोल गई, हे बेटा, अरे वो तुम्हारे कुल खानदान का नहीं, बेटा तुम्हारे जाति बिरादरी का नहीं है, बेटा वह तुम्हारा अपना सगा बड़ा भाई। जो इतने बतिया युधिष्ठिर जी सुनी, बोल गए, माँ ये आपने बिल्कुल गलत किया, ये बिल्कुल गलत किया, वो मेरा भाई कैसे हो सकता है? कुंती मैया बोल गई, हे बेटा देखो, अरे जब मैं कौमार्य अवस्था में थी तभी कर्ण पैदा हो गया, बेटा लोक लज्जा के कारण मैंने उसे जो है जल में प्रवाहित कर दिया, बेटा वो तुम्हारा अपना सगा बड़ा भाई था। युधिष्ठिर जी रोने लगे, माई अगर आप एक बार हम लोगों से बता दी होती कि कर्ण हमारा भाई है, तो हम पांचों भाई उनके चरणिया में गिर पड़ते। आपने मेरे ऐसे धीर वीर भाई को मरने दिया। जाइए, आज के बाद मैं श्राप देता हूँ कि आप औरतों के हृदय में कोई गंभीर बात बचबे नहीं करेंगे। पहला तो इन माताओं को श्राप लगा है, और दूसरे का बात ये है कि इन माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। कौनो बात बताइए सब पचा लेंगी, लेकिन गलती क्या करेंगे आप? क्या ये हई बात ही बताओ तानी, लेकिन केहू से बताई माती, अब तो खतरा बा। पूरी बात बता दीजिए सब पचा लेंगी, लेकिन जैसा आपने कह दिया केहू से बताई माती, अब तो गड़बड़ है। सुनिए क्या हुआ, इधर सत्राजीत अपने दिल के सगरी बात बता दिया और बोल गया, लेकिन देवी ये बात किसी से बताना। सुदेव गुरु ने कहा, परीक्षित अब सुनो, इधर सवेरे जब सत्राजीत के घर पे जो बर्तन मांजने वाली नौकरानी थी वो आ गई। अब सत्राजीत की पत्नी ने उससे सगरी बात बता दिया। अब बताती तगरी मत तो बोल गई, हे देखा तू हमारे बहुत खास मने हो, ऐसा मेरे तुम्हें कह ली, देखा तू हमारे बहुत हित हो, ऐसे तो के अपने दिल के बारे बतौली है, लेकिन ये बात के उससे बताई हम। जब सगरी बात जान गई नौकरानी, सुदेव गुरु ने कहा, परीक्षित अब सुनो, वह द्वारिका में जिसके जिसके घर पे बर्तन मांजती थी, सबके घरे बहना दे आई, सबके घरे बहना बांटी आई। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये बात भगवान के कानों में पहुंची। भगवान पहुंचे गर्गाचार्य जी के पास, बोल गए, हे गुरु तनी हमारे कुंडली देखिएगा, ये बताइए जब मैंने कोई गलती किया नहीं तो उसका लांछन मुझे क्यों लग रहा है? गर्गाचार्य जी ने कहा, इसमें कुंडली का देखना है। अरे आप कहीं ऐसा तो नहीं कि भादो महीना के चौथ के चांद को देखे हैं? जब इतने बात ठाकुर जी सुने, ठाकुर जी ने कहा, गुरु अगर ऐसी बात है तो मैं इसकी तह तक जाऊंगा। भगवान सेना तैयार किए पहुंच गए सत्राजीत के वहां। बोल गए, सत्राजी हाँ सरकार, एक बात बताओ, तुम्हारा भाई किधर गया था? सत्राजीत ने कहा, सरकार इधर गया था।
अब भगवान सेना लेकर के जंगल में चल दिए। सबसे पहले प्रसेन जीत का लाश मिल गई। कुछ और आगे बढ़े तो शेर का पंजा मिला, आगे बढ़े तो मरा हुआ शेर मिला, कुछ और आगे बढ़े तो भालू का पंजा मिला। वही पंजा पकड़ के भगवान जा रहे हैं। तब तक वह पंजा एक गुफा में गया। गुफा के अंदर से प्रकाश आ रहा था। भगवान ने सैनिकों को कहा, तुम लोग हमारा इंतजार करो, बाहर हमारा इंतजार करो। कितना दिन कि परीखे हूँ मोही एक पखबारा, नहीं आयऊं तब जाने सिमारा। अगर एक पख यानी 15 दिन में आ गया तब वाह वाह, अगर नहीं आया तो तुम सारे लोग द्वारिका चले जाना और जा करके देवकी मैया से कह देना, माई तुहार कन्हैया मर गए। इतने बात बोल के भगवान गुफा में पहुंच गए। अरे गुफा में पहुंचे, ऋक्षराज भालू के बेटी वही मड़ी लेकर के खेल रही थी। जैसे देखी भगवान को बोल गई पिताजी। तब तक ऋक्षराज बाहर आ गया। भगवान को देखते ही भगवान के ऊपर टूट पड़ा। ये ऋक्षराज कौन है? त्रेता युग के जामवंत जी हैं। यहाँ भी इनका नाम ऋक्षराज है और वहाँ भी इनका नाम ऋक्षराज है। कि कहीं ऋक्षपति सुनु हनुमाना, चुप साधी रहियूं भलवाना। वहाँ भी इनका नाम ऋक्षराज है और यहाँ भी इनका नाम ऋक्षराज है। अब तब भालू कन्हैया के ऊपर टूट पड़ा। अब लड़ाई छिड़ गई। सुखदेव गुरु ने कहा, परीक्षित सुनो, न भालू हारा न कन्हैया। बंद कर दीजिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। न भालू हारा न कन्हैया। लड़ाई कितना दिन तक चला? 27 दिन तक लड़ाई चला। 27 दिन तक लड़ाई चला। न भालू हारा न कन्हैया। इधर जब 15 दिन बीत गया, अब भगवान बाहर नहीं आए। अब सगरी सैनिक रोते बिलखते आ गए द्वारिका और आकर के देवकी मैया से बोल गए, माई तुहार कन्हैया मर गए। जब इतना बात देवकी मैया सुनी, अपने घर पे देवकी मैया ने देवी भागवत के अनुष्ठान किया। देवी भागवत के अनुष्ठान की। जब दुर्गा मैया प्रसन्न हो गई तब जो है दुर्गा जी ने कहा, देवकी रो मत, तुम्हारा लाला सुरक्षित है। इधर सुनिए, जब 27 दिन बीत गया, न भालू हारा न कन्हैया। भालू सोच रहा है आखिर ये है कि जो आज हमसे 27 दिन से लड़ रहा है। और जब ध्यान से देखा तो इधर त्रेता युग का राम है। चरणीय में गिर पड़े जामवंत जी। अरे सरकार आप यहाँ कैसे? जामवंत जी से भगवान ने कहा, देखिए जामवंत जी, मैंने आपको वचन दिया था। परीक्षित जी हाथ जोड़ लिए, गुरु भगवान वचनिया का दिए थे। कौन वचन भगवान दिए थे? सुखदेव गुरु ने कहा, परीक्षित सुनो, जब रावण मारा गया तो सगरी बंदरी सेना खुशी मना रही थी, लेकिन जामवंत जी उदास बैठे हुए थे। भगवान पहुंचे जामवंत जी के पास। जामवंत जी सरकार, तो ये बताइए आप उदास काहे हैं? जामवंत जी हाथ जोड़ लिए, सरकार रावण मर गया, एक हमें बड़ा कष्ट है। राम जी ने कहा, अपनीय मारू दिए, अपनीय कष्ट भी बता रहे हैं। जामवंत जी ने कहा, सरकार सुनिए, अरे हमने सुना था कि रावण एक हाथ पर कैलाश पर्वत उठाता था। सरकार लक्ष्मण भैया गए लड़ लिए, हनुमान जी गए लड़ लिए, आप गए लड़ लिए। सरकार अगर हमहू से दो हाथ हो गए हो तो हमहू जान जाते कि जो है रावण के पास कितना शक्तियार है। महाराज जी हो ऐसे वैसे थोड़ी न थे। सुनिए कि बलि बाधत प्रभु बाढ़े, असो तनु बरनी न जाई। जब राजा
राजा बलि को वामन भगवान बांध रहे थे, आज तक वो शरीर का गणना नहीं हो पाया कि सो तनु बरनी न जाए, होकर गणना नहीं हो पाया। जामवंत जी जब वो है समय युवा अवस्था में थे कि उभय धरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाय। जामवंत जी दौड़ के भगवान के 7 बार परिक्रमा किए थे, ऐसे वैसे थोड़ी न थे। राम जी से जामवंत जी ने कहा रावण मर गया, बड़ा कष्ट है। राम जी ने कहा तू मर गया, अब कष्ट करने से क्या फायदा। जामवंत जी ने कहा अरे रावण तो मर गया, लेकिन अभी रावण को मारने वाला जिंदा है। भगवान ने कहा मतलब? जामवंत जी ने कहा सरकार आइए आप दूधू हाथ हमसे करिए, मैं जान जाऊंगा कि रावण के पास कितना झगड़ा रहा। राम जी ने कहा हमसे युद्ध करेंगे। जामवंत जी ने कहा तब कहा। जामवंत जी से राम जी ने कहा तो चलिए इंतजार करिए। जामवंत जी ने कहा कब? भगवान बोल गए कि जब जदु वंश कृष्ण अवतारा होई हई हरणी महामहिधारा। जब मैं कृष्ण लीला में आऊंगा तो तुम्हारी यह मनोकामना में पूर्ण करूंगा। ठीक है। तो इधर कन्हैया ने कहा जामवंत जी मैंने आपको वचन दिया था तो मैं आ गया, लेकिन ये बताइए ये मणि आपको कहाँ से मिला? जामवंत जी ने कहा सरकार यह मणि मैं एक शेर को जो है मार करके मणि मैंने हासिल किया। जो इतने बात हुआ भगवान जाने लगे। जामवंत जी ने कहा सरकार रुकिए, ये बताइए आप मणि के बारे में काहे पूछ रहे हैं? भगवान ने कहा जामवंत जी देखिए इस मणि के लिए हमें कलंक लगा है। जामवंत जी ने कहा सरकार एक काम करिए मणि ले लीजिए जाइए। भगवान ने कहा ना, इस मणि को आपने युद्ध करके जीता है, इसलिए इस मणि पर आपका अधिकार है। भगवान जाने लगे। जामवंत जी ने कहा सरकार रुकिए तो सही। भगवान रुक गए। जामवंत जी घर में गए, अपनी बिटिया जामवंती का हाथ पकड़े लेकर के बाहर आ गए और जामवंती मैया के हाथ आगे भगवान के हाथों में रख दिए और बोल गए हे सरकार आज से आप हो गए हमारे दामाद, अब मैं बन गया आपका ससुर, मणि ले लीजिए। अब भगवान जो है एक मणि कवन चलावे दू मणि पा गए। भगवान लेकर के जामवंती मैया को आ रहे हैं, लेकिन एगो देहाती मसल है ना कि मात बिन बछड़ा पित बिन घोड़ नाही कुछ थोड़ो। महाराज असली माई बाप के लड़का है तो कुछ न कुछ अंश उसके अंदर रहेगा। महाराज भालू के बेटी है ना तो शरीरिया तो भालू के रहेगा। अब भगवान कहा कि जामवंती मैया को एक केला के पत्ता में लपेट लिए, केला के पत्ता में लपेटे और लेकर के चल दिए और बोल गए जामवंती सरकार देखो जब तुम चलोगी तो तुम्हें उतारने के लिए रुक्मिणी आएगी, तो रुक्मिणी दया का सागर है। जो मुझसे बोल देना दीदी मुंह दिखाई में का दोगी, अपनिया कहेगी जो चाहिए सो मांग लो, तो उसे यही कह देना दीदी जतना नीक तू लागे लू उतने नीक हम होके बना दो। अब भगवान सगरी योजना बना के लेके आ गए। इधर रुक्मिणी मैया उतारने गई, जामवंती मैया ने पूछा दीदी मुंह दिखाई में का मिलेगा? रुक्मिणी मैया ने कहा बहनी जो चाहिए सो मांग लो। जामवंती मैया ने कह दिया दीदी जतना सुंदर तू लागे लू उतने सुंदर हम होंगे। इतने बतिया जामवंती मैया बोली, रुक्मिणी मैया बोल गई तथास्तु। जैसे बोली तथास्तु, अब भालू की बेटी गायब हो गई। बोलिए कृष्ण भगवान की। तो दूसरा विवाह भगवान ने किया एक भालू की बेटी से, जो है भगवान के बियाह भाई दुई बियाह, चलिए कुल भी हवे कराई करा दे। सुनिए
अब भगवान का कि मणि लिए और मणि लेकर के आ गए कहा सत्राजीत के पास और बोल गए सत्राजीत यही मणि है ना। सत्राजीत ने कहा हाँ। अब भगवान सगरी घटना बता दी। सत्राजीत बोल गया सरकार अब ई मणि मैं क्या करूंगा। भगवान ने कहा है तो मैं ही क्या करूंगा, जिस मणि के लिए मुझे कलंक लगा मणिया लेके मैं क्या करूंगा। अब भगवान मणि छोड़ के चले आए। इधर सत्राजीत सोच रहा है अब करूं तो क्या करूं। एक दिन सत्राजीत का किया अपनी बिटिया सत्यभामा के जो है बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। एक दिन कहा गया अपनी बिटिया सत्यभामा के हाथ पकड़ा और लेकर के आ गया द्वारिका। सत्यभामा मैया के हाथ भगवान के हाथ में रख दिया और सत्राजीत बोल गया हे सरकार आज से आप हो गए हमारे दामाद, अब मैं हो गया आपके ससुर, मणि ले लीजिए। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित एक मणि भगवान दूधू बार दहेज में पाए। बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान का कह दिया भाई 3 गो। पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ, दूसरा विवाह जामवंती मैया के साथ और तीसरा विवाह सत्यभामा मैया के साथ। सुनिए एक दिन भगवान अर्जुन जी को लेकर के घूमने जा रहे थे। तब तक अर्जुन जी को बड़ी जोरों से प्यास लगा। अर्जुन जी रथ रोक दिए, एक सरोवर के किनारे गए। कहा देखने का बड़ी सुंदर कन्या है, बैठ करके भजन कर रही है। अर्जुन जी ने पूछा देवी कस्तम तुम कौन हो। वह कन्या हाथ जोड़ ली और हाथ जोड़ करके बोल गई कि अहम देवस्य सवितुर अदुरहिता पतिमीक्षति अभिसरोवरे नयं वरदं अतपः परममासिता। मैं उस कन्या ने कहा मैं भगवान सूर्य का पुत्री हूँ, यमराज का बहन हूँ, मेरा नाम कालिंदी। मैं द्वारिकाधीश कन्हैया को अपन पति बनाने के लिए पूजा कर रही हूँ। अर्जुन जी ने कहा है वो तो हमारे रथवे में बैठे हुए हैं। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित अर्जुन जी कालिंदी मैया का हाथ पकड़े लेकर के रथ में आ गए। कालिंदी मैया के हाथ भगवान के हाथ में रख दिए। अर्जुन जी मंत्र पढ़ दिए। तो चौथा विवाह भगवान किए कालिंदी मैया के साथ। इन्हीं कालिंदी का दूसरे का नाम है जमुना। बोलिए जमुना मैया की। सुनिए सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित अब सुनो। बिंद और अरविंद नाम के राजा थे। बिंद और अरविंद नाम के राजा थे। उनकी परम लाडली बहन थी जिनका नाम था मित्रवृंदा। जिनका नाम था मित्रवृंदा। तो 5वां विवाह भगवान ने किया मित्रवृंदा मैया के साथ। और एक और जो है राजा था जिसका नाम नग्नजीत। और राजा नग्नजीत के वहां 7 बैल थे जो मनुष्य से भी ज्यादा चालाक थे। अब राजा नग्नजीत ने प्रण किया है जो इन 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, एक साथ नाथ देगा तो मैं जो है अपनी कन्या नग्नजीती का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। महाराज एक से एक बड़े बड़े राजा आए लेकिन कोई नाथ नहीं पाया। जब ये बात धीरे धीरे भगवान के कानों में पहुंची। अब भगवान अर्जुन जी को लिए लेकर के आ गए।
सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित, भगवान अलग अलग रूप लेकर के उन सातों बहनों को एक साथ ठीक। तो छठवां विवाह भगवान ने किया नग्न जीती मैया के साथ। इन्हीं का दूसर का नाम है सत्या। बोलिए सत्या मैया की। और सातवां विवाह भगवान ने किया भद्रा मैया के साथ। और मध्य देश के राजा की बिटिया जिनका नाम लक्ष्मणा, आठवां विवाह भगवान ने किया लक्ष्मणा मैया के साथ। भगवान के कह दिया बहन 8 गो। बोलिए कृष्ण भगवान की। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित अब सुनो, एक और पराक्रमी राजा हुआ जिसका नाम भौमासुर, पृथ्वी को फाड़ के पैदा हुआ था। एक नंबर का चोट्टा था, एक नंबर का चोर था। वरुण जी का छत्र भी यही चुराया था। देवताओं की माता अदिति के कान का कुंडल भी यही चुराया था। एक नंबर का चोर था। बड़े बड़े राजघरानों में जाता था और वहां से जितनी भी कुंवारी कन्याएं होती सबको चुरा के लेके आ जाता था। इधर भौमासुर संकल्प लिया था है, जब 20,000 कुंवारी कन्याएं एक साथ हो जाएंगी तो मैं उन्हें 20,000 कुंवारी कन्याओं से विवाह करूंगा। लेकिन धीरे धीरे ये बात भगवान के कानों में पहुंची। अब भगवान कहा कि सत्यभामा मैया को लिए और लेकर के भौमासुर के ऊपर चढ़ैया बोल दी। अब कहा पता चला भौमासुर नामक दैत्य भगवान के हाथों मारा गया। जब भौमासुर मर गया, अब भगवान जो है कुमारी कन्याओं को जेल से बाहर किए। तब तक भौमासुर अपने जेल में 16,100 कुमारी कन्याओं को कैद करके रखा था। अब भगवान सभी कन्याओं को बाहर किए। भगवान मन में विचार किए हैं, इन कन्याओं को कोई राजा स्वीकार नहीं करेगा, कोई भी राजकुमार स्वीकार नहीं करेगा। सब लोग एक ही बात कहेंगे कि भौमासुर के जेल से होकर के आई है। और इन कन्याओं के पास केवल 2 ही रास्ता होगा, या तो ई कहीं जा करके आत्महत्या कर ले या तो फिर गलत रास्ते पर निकल जाए। भगवान मन में विचार किए करूं तो क्या करूं। भगवान सगरी कन्याओं को बुला लिए, बोल गए है सुनिए मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। कन्याओं ने कहा सरकार करिए। भगवान ने कहा देखिए, अगर आप लोगों के मन में कोई अन्यथा भाव न हो तो मैं आप सारी कन्याओं के साथ विवाह करना चाहता हूँ। अज्ञो इतने बात भगवान बोले, सारी कन्याओं ने हाँ में सर हिला दिया, हाँ में सर हिला दी। अब भगवान सबको लेकर के आ गए द्वारिका। अब पारी पारा पारी पारा पारी सगरी कुमारी कन्याओं के साथ विवाह। अब भगवान का कह दिया भाई 16,100 गो ई 8 गो ऊ, कितना भाई 16,108। दादा हो दादा, ये कौन मॉडल अंग्रेजी सब पढ़ ले बा। अरे 16,108 विवाह जो है भगवान कृष्ण के हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज 16,108 पत्नी है भगवान कृष्ण के पास, लेकिन ये 16,108 पत्नी आखिर है कौन? ठीक है, आखिर जो भगवान की पत्नियां आखिर है कौन? सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित सुनो, देखो वेद में 3 कांड है, वेद में 3 कांड है। 1 नंबर पे ज्ञान कांड, ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं। दूसरे नंबर पे कर्म कांड, कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं। और तीसरे नंबर पे उपासना कांड, तो उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित, जो उपासना कांड का 16,000 मंत्र है ना, भगवान कृष्ण का
उपासना माने का होता है उपसमीपे असनम, यानी परमात्मा के निकट चले जाने का ही नाम है उपासना। तो उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं वो भगवान कृष्ण का पत्नी। और सुनिए 100 प्रकार के जो उपनिषद है जिसमें भगवान की भक्ति का प्रतिपादन किया गया, तो 100 प्रकार के उपनिषद भी भगवान कृष्ण के पत्नी। और 8 प्रकार के जो प्रकृति है, 8 प्रकार की जो प्रकृति है कौन कौन? ये भूमि रापो नलो वायु अखम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में अभिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 8 प्रकार की जो प्रकृति है कौन कौन? 1 नंबर पे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये जो 8 प्रकार का प्रकृति है भगवान कृष्ण का पत्नी। अब तीनों जोड़ दीजिए। 16,000 उपासना कांड का मंत्र भगवान कृष्ण का पत्नी, 100 प्रकार का उपनिषद भगवान कृष्ण का पत्नी, 8 प्रकार का प्रकृति भगवान कृष्ण का पत्नी। अब तीनों जोड़ दीजिए, इतना भइल 16,108। तो भगवान की पत्नी हो गई। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित, प्रत्येक पत्नी से भगवान 10-10 गो बेटा पैदा किए। कै बेटा? 10-10 बेटा। अब 16,108 में 10 का गुणा करिए, कितना भाई? 16,108 में 10 का गुणा करिए। दादा हो दादा एक जीरो बढ़ावे बा, कितना भाई? पेंसिलिया हमारा गिनना है पहला। 16,108 भगवान कृष्ण का पत्नी है। अब प्रत्येक पत्नी से भगवान 10-10 को बेटा पैदा की। कितना भाई? 1,61,080 को तो भगवान का बेटा है। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित, प्रत्येक पत्नी से भगवान एक-एक को बेटी भी पैदा किए। अब 16,108 में 11 का गुणा कर दीजिए, कितना भाई? 1,77,188 संतान भगवान कृष्ण के पास है। 1,77,188 संतान भगवान कृष्ण के पास है। परीक्षित जी हाथ जोड़ लिए, गुरु अरे तनी लड़कियों का नाम बता दीजिए। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित अब कथा बंद करो। अगर नाम बताने लग जाऊंगा तो पता चली कोई को पोथी भर जाएगा, लेकिन नाम समाप्त नहीं होगा। सुखदेव गुरु हाथ जोड़ ली, ए गुरु। सुखदेव गुरु से परीक्षित जी हाथ जोड़ ली, ए गुरु अरे कुछ तो बता दीजिए। तब जो है सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित सुन लो, जो है भगवान कृष्ण का लड़का हुए प्रद्युम्न, अब प्रद्युम्न जी का लड़का हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी की कथा भागवत जी में मिली है। इन्हीं अनिरुद्ध जी के लिए सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित सुनो, इन्हीं अनिरुद्ध जी के लिए दुई देवता पनीय में लड़ गए। कौन कौन? 1 नंबर पे कन्हैया और दूसरे नंबर पे शंकर भगवान। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। 1 नंबर पे कन्हैया और दूसरे नंबर पे शंकर भगवान। परीक्षित जी हाथ जोड़ ली, गुरु तनी कथा सुना देते तो बड़ा बढ़िया। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित सुनो, ये जो अनिरुद्ध जी हैं ये कौन थे? त्रेता युग के कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, राम साधु धन वेद प्रकाशा, राम सिया राम सिया राम जय जो ये अनिरुद्ध जी हैं त्रेता युग के शत्रुघ्न जी हैं।
सुनिए, सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित अब ध्यान से सुनो कि दुई देवता अपनीय में कैसे लड़ गए। सुनिए, अब सुखदेव गुरु सुना रहे हैं कि प्रहलाद जी के लड़का हुए विरोचन। ध्यान से सुनिएगा, प्रहलाद जी के लड़का हुए विरोचन। अब विरोचन का लड़का हुआ राजा बलि, राजा बलि का लड़का हुआ बाणासुर। ये बाणासुर जो था ये शंकर भगवान के चेला था। एक दिन बाणासुर शंकर भगवान का इतना भजन किया कि शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। अब मारे खुशी में आकर के बाणासुर को शंकर जी ने 1000 हाथ दे दिया। कहीं कहीं एक नाम सहस्त्राबाहु भी मिला है। 1000 हाथ दे दिए। अब बाणासुर का किया, एक दिन 1000 हाथ से बाजा बजाते हुए पहुंच गया। कहा? कैलाश पर्वत पे। भोले बाबा ने कहा अब क्या चाहिए? बाणासुर ने कहा सरकार चलिए अब आप हमारे घर का चौकीदारी करिए। शंकर भगवान के अपन चौकीदार बना लिया। अब एक दिन का किया, फिर बाजा बजाते हुए पहुंच गया कैलाश पर्वत पे। भोले बाबा ने पूछा अब क्या चाहिए? बाणासुर हाथ जोड़ लिया, ये सरकार अरे 1000 हाथ दे दिए हैं, ये हमारे देहिया पर भार हो गया है। हाथ दिए हैं तो कोई लड़ने वाला भी दे दीजिए। जो इतने बदिया शंकर जी सुने गुस्से में आ गए। आए भोले बाबा बड़े निराले होता है कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, अरुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। एक पल में प्रसन्न होते हैं, अब बाबू हो दूसरे का पल में नाराज हो जाते हैं। अब जैसे कहा सरकार कोई लड़ने वाला दे दीजिए। अब शंकर भगवान गुस्से में आ गए, इसे एक झंडा दे दिए और बोल गए इस झंडे को ले जाकर के अपने घर पे लगा देना। हाँ, जिस दिन यह झंडा टूट गया बेटा खोजना नहीं पड़ेगा, लड़ने वाला तो हरे घर में मौजूद रहेगा। अब बाणासुर का किया, झंडा ला करके दरवाजे पर लगा दिया। सुबेरे सो करके उठता था, अब उठ के वो झंडे निहारे। इतना गजब व्यवस्था बनाया था। आपसे क्या बताऊं, सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित इस बाणासुर के पास एक बेटी थी जिसका नाम था उषा। इतना बढ़िया व्यवस्था बनाया था कि शंकर जी एकरे सोनितपुर के चौकीदारी करते थे। अब पार्वती मैया प्रतिदिन कैलाश पर्वत से आवे, उषा के पढ़ावे, पढ़ा करके तब जाती थी। लेकिन हाँ, उषा से जल्दी कोई मिल नहीं पाता था। उषा से मिलती थी तो केवल एक कौन कि बाणस्य मंत्री कुंभांड चित्रलेखा चतत सुता। बाणासुर का एगो मंत्री था जिसका नाम था कुंभांड। एक एगो बिटिया थी जिसका नाम था चित्रलेखा। जौन उषा के सहेली थी वह बस केवल उषा से मिले, दूसरे के वो नहीं मिल पाता था। एक दिन पार्वती मैया आई कैलाश पर्वत से उषा को पढ़ाने। उषा को पढ़ा रही थी। अब जो है पार्वती मैया ने कहा उषा ले आओ तो हर हाथ देखी। उषा हाथ आगे बढ़ा दी। जैसा हाथ आगे बढ़ाई, अब पार्वती मैया सर पकड़ी, हे भगवान। उषा ने कहा माता जी का हुआ? पार्वती मैया ने कहा उषा तुम्हारे हाथों की रेखा बता रही है कि जो तुम सोए हुए में जिस पुरुष का तुम दर्शन करोगी, सपने में तुम जिस पुरुष का दर्शन करोगी वही तुम्हारा पति होगा। इतना बात बता करके पार्वती मैया चल दी। इधर उषा सो रही है, मन में सोच रही है सपने में पता नहीं कैसा पुरुष मिलेगा। कहीं जो है काना खोतर न मिल जाए, कहीं लूज लंगड़ न मिल जाए। यही सब इधर उधर की बातें सोच करके उषा सो गई। देखिए जो बात हम लोग सोच करके सोते हैं
तो उसी से मिलता जुलता सपना वो देख लेते हैं। अब क्या हुआ, जैसे उषा सोई ऐसे सच में उषा सपनवा देख ली। हाँ, उषा सपना देख ली। जब सुबेरा हुआ एक चित्रलेखा आई उषा से मिलने। उषा बोल गई, हे चित्रलेखा देखो पार्वती मैया के बतिया मैं सही मानूंगी कब, अगर जो है सपने वाला व्यक्ति मुझे मिल जाए कि पार्वती का पूरा जय हो, अरे फरमान हुई है हो तब मानवा में हारा राजा हार हुई है हो तब मानवा में हारा राजा पार हुई है हो तब, मानवा में हारा राजा हार हुई है हो तब मानवा में हार दया पार हुई है हो तब। उषा बोल गए, हे चित्रलेखा मैं पार्वती मैया के सपनवा जो है बतिया सही मानूंगी कब, अगर वह सपने वाला व्यक्ति मुझे मिल जाए कि पार्वती का पूरा अरे फरमान हुई है हो तब मनवा में हरस अपार हुई है हो तब। पार्वती मैया के बतिया मैं सही मानूंगी कब, अगर वह सपने वाला व्यक्ति मुझे मिल जाएगा अब इधर का हुआ, चित्रलेखा ने कहा ए सखी, उषा ने कहा हाँ अब फोटो बनाऊं पहचान जाओगी। अरे यह चित्रलेखा मायावी विद्या जानती थी। अब चित्रलेखा क्या कर रही है, फोटो बना करके दिखा रही है। फोटो बना के चित्रलेखा फोटो बना के चित्रलेखा दिखावे, फोटो बना के चित्रलेखा दिखावे, फोटो बना के चित्रलेखा दिखावे, फोटो बना करके दिखा रही है। अब केकर फोटो बनाई कि किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व। जतना देवता थे सबकर फोटो बना के दिखा दी। ई हम है। उषा ने कहा नहीं, चित्रलेखा ने कहा ये बताओ जब सबकर फोटो बना दी तो हमें से क्यों है नहीं, ये बताओ तुमने कैसे पुरुष का सपने में दर्शन किया था। उषा बोल गई, हे सखी मैंने सपने में ऐसे वैसे पुरुष का दर्शन नहीं किया। मैंने सुनो कैसे पुरुष का दर्शन किया कि स्वप्ने पश्यन्ति नरा कश्चित् अश्याम कमल लोचन अपीतवासा बृहद बाहो। ऐसे ऐसे पुरुष का मैंने दर्शन नहीं किया। वह पुरुष सामले सामले रंग का था, शरीर पे पीताम्बरी वस्त्र था, अरे लंबी भुजाएं थी, चौड़ा वक्षस्थल था। ज्यों इतने बदिया चित्रलेखा सुनी कि सामले सामले रंग का था, तब तक बोल गई, हे उषा अरे सुनो, अरे दुनिया से अलग अभी द्वारिका वासी पड़े ही है। सबसे पहले चित्रलेखा का की भगवान कृष्ण के फोटो बनाई। ई हम है। उषा ने कहा ई तनाई, लेकिन इन्हीं के खानदान से कोई मिलता जुलता है। प्रद्युम्न जी का फोटो बनाई, ई हम है अतनाई। जैसे अनिरुद्ध जी का फोटो बनाई, महाराज उषा अपन मुंह में घुमा ली, मुंह घुमा ली और अंगुली से इशारा करके बता रही है कि अंगुली से उषा अनिरुद्ध के बतावे, अंगुली से उषा अनिरुद्ध के बतावे, अंगुली से उषा अनिरुद्ध के बतावे, अंगुली से उषा अनिरुद्ध के बतावे। उषा बोल गई, सखी हाँ यही पुरुष है, इसी के साथ मैं रात भर विमान में बैठ करके बिहार की हूँ। चित्रलेखा बोल गई, ए सखी अरे बड़ा बढ़िया घरे न्योता देहले बाड़ू, बड़ी बढ़िया घरे न्योता देहले बाड़ू, लेकिन ले आओ सखी हो तो कुछ न कुछ तक रही के पड़ी।
अब जो है उषा सोच रही अब क्या करूं, अब सोच रही अनिरुद्ध जी को कैसे लाया जाए। बोल गई उषा कि अनिरुद्ध के लैले का, जय हो अनिरुद्ध के लैले का अरे उपाय होई है हो तब मानवा में हरा साया, उपाय होई है हो तब मानवा में हरा साया, पार हुई है हो तब मानवा में हरा साया, पार होई है हो तब मानवा में हर साया पार हुई है हो तब। जब ताली बजावे कहत लगी जैसे बुढ़ेली सगरी बीमारी जुट गई बा। हाँ झूलता लोग बैठल 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 त न कह सुनता त न कह। दादा हो दादा ए बाबू कहाँ गई ला, 2-4-10 साउंड और लगाओ कपर सबके। हाँ बोलिए कृष्ण भगवान की। अब जो है उषा सोच रही है कि अनिरुद्ध जी को लाया कैसे जाए। अब उषा मायावी विद्या जानती थी। अब कहा कि अब मायावी विद्या से पहुंच गई कहाँ, द्वारिका की माया से चित्रलेखा द्वारिका में आई के, माया से चित्रलेखा द्वारिका में जाई के, माया से चित्रलेखा द्वारिका में जाई के, माया से चित्रलेखा द्वारिका में जाई के। चित्रलेखा पहुंच गई द्वारिका में। कहा अनिरुद्ध जी के कक्ष में। अब अनिरुद्ध जी अपने कक्ष में सोए हुए थे। चित्रलेखा सोची हे जगावे के बिस्तर में सहित इनके टांगली, इसे जैसा ही ना अनिरुद्ध के उठाई के, से जैसा ही ना अनिरुद्ध के उठाई के, से जैसा ही ना अनिरुद्ध के उठाई के, से जैसा ही अनिरुद्ध के उठाई के। बिस्तर में सहित टांगली। सूर्य गुरु ने कहा परीक्षित जैसा चित्रलेखा जो अनिरुद्ध जी को लेकर के सोनितपुर में पहुंची, शंकर भगवान का दिया हुआ झंडा टूट गया, शंकर भगवान का दिया हुआ झंडा टूट गया। अब जो है चित्रलेखा का की अनिरुद्ध जी को ले जाकर के उषा के कमरे में सुला दी। चित्रलेखा मन ही मन सोच रही है कहा कि आजू उषा के पूरा अरे अरमान भइल हो तब मानवा में हरा साया, आय भइल हो तब मानवा में हरा साया, पार हुई हो तब मानवा में हरा साया, पार भइल हो तब मानवा में हर साया पार हुई हो तब। चित्रलेखा कागी अनिरुद्ध जी को उषा के कमरे में सुलाई और अपने वहां से निकली चली गई। इधर जब उषा अनिरुद्ध जी को पा रही है, अब जगा रही है कि पाके अनिरुद्ध जी के उषा जगावे, आगे अनिरुद्ध जी के उषा जगावे, पाके अनिरुद्ध जी के उषा जगावे, आगे अनिरुद्ध जी के उषा जगावे। सपना का बात खुली उनसे बतावे, सपना के बात खुली उनसे बतावे। अनिरुद्ध जी को उषा जगा रही है और सपने के बाद सगरी बता रही है। अनिरुद्ध जी जब आंख खोले मन में विचार किए है कि तो हमारे द्वारिका नाई है, तो हमारे द्वारिका नाई में कहा आ गया। अब उषा सगरी बात अनिरुद्ध जी को बता दी। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, कोई जान ही नहीं पाया कि अनिरुद्ध जी उषा के पास है। लेकिन हाँ एक दिन मंत्री देख गया, एक दिन मंत्री देख गया, भक्त करके पहुंचा बाणासुर के पास। सरकार, बाणासुर ने कहा क्या हुआ? अतः आपके बेटी को मैंने देखा। बाणासुर ने कहा कहाँ देखे हो? मंत्री ने कहा आप खुद चल के देख लीजिए। जब बाणासुर भग के आया, उषा के कमरे का दरवाजा खोला, तथा दिख रहा है एक ही बिस्तर पर जो है बैठ के उषा और अनिरुद्ध दोनों चौपट खेल रहे थे। दोनों चौपट खेल
खेल रहे थे। अब बाणासुर भग करके गया का झंडा देखने। जब झंडा देखा तो झंडा टूटा हुआ। देखिए, अगर कोई नई नई सामग्री होती है तो हम और आप विशेष ध्यान देते हैं। जब वो धीरे धीरे पुरानी हो जाती है तो ध्यान देना बंद कर देते हैं। अब इधर तो बाणासुर झंडा देखना छोड़ दिया था, लेकिन जब गया भग करके झंडा देखने तो झंडा टूटा हुआ। अब बाणासुर उठा लिया हथियार और लगा अनिरुद्ध जी को ललकारने। ऐसे वैसे थोड़ी न थे, द्वारिकाधीश कन्हैया के नाती थे। चित्रलेखा बिस्तरवे के साथ में लाई थी, सगरी हथियार बिस्तरवे पर था। इहो हथियार लेकर के खड़ा हो गए। ले ब्योड़ा ठाड़ी भरी, ले ब्योड़ा ठाड़ी भरी, अनिरुद्ध सुजा, अनिरुद्ध सुजा। इहो आपन हथियार लेकर के तैयार हो गए। सुग्रीव गुरु ने कहा, परीक्षित अब युद्ध प्रारंभ हो गया। अब बाणासुर को लगा कि अब मैं हार जाऊंगा। अब बाणासुर का किया लगा आपन 1000 हथियार वे चलाने, 1000 हाथ से हथियार चलाने लगा एक साथ में 500 बाण मारने। अब सुग्रीव गुरु ने कहा, परीक्षित अब का पता चला कि प्रद्युम्न जी को हारना पड़ा। जब प्रद्युम्न जी हार गए, अब इन्हें ले जाकर के जेल में डाल दिया। तब तक इधर नारद बाबा आ गए संदेशा लेकर के। कहा द्वारिका कि इतने में नारद बाबा ले गए संदेशा, इतने में नारद बाबा ले गए संदेशा, इतने में नारद बाबा ले गए संदेशा, इतने में नारद बाबा ले गए संदेशा। इतने में नारद बाबा आगे संदेशा लेकर के आ गए। बोलिए कृष्ण भगवान की। इधर अनिरुद्ध जी को जेल में डाला है, इधर नारद बाबा संदेशा लेकर के आ गए। और नारद बाबा ऐसे ही भगवान को प्रणाम किए। भगवान ने पूछा, नारद बाबा कैसे आना हुआ? नारद बाबा हाथ जोड़ी, सरकार आपके नाती अनिरुद्ध बाणासुर के जेल में है। अच्छा, इतने बतिया भगवान सुने। बुलाए बेटा प्रद्युम्न, पिताजी शीघ्र सेना तैयार करो, सोनितपुर के ऊपर चढ़ैया बोलो। सेना तैयार हो गई। जैसे भगवान सोनितपुर में प्रवेश करना चाहे, तब तक मिल गए शंकर जी। शंकर भगवान मिल गए और देखते ही हाथ जोड़ लिए, सरकार आप यहाँ कैसे? भगवान ने कहा, भोलेनाथ मैं सोनितपुर के ऊपर चढ़ैया बोलने जा रहा हूँ। शंकर जी हाथ जोड़ लिए, सरकार एक काम करिए, पहले सोनितपुर पे चढ़ैया बोलने से पहले चौकीदार से युद्ध करिए। आए कि मैं सोनितपुर के चौकीदार हूँ। कन्हैया ने कहा, आप हमसे युद्ध करेंगे? शंकर भगवान ने कहा, तब का अरे भक्त न मैं भगवान न तू, यहाँ शत्रु अशत्रु से पढ़ल नाता। सरकार न मैं यहाँ पे आपका भक्त हूँ न आप हमारे भगवान हैं। एक काम करिए, आइए हमसे युद्ध करिए। कन्हैया ने कहा, हम तो युद्ध ना ही करूंगा। शंकर भगवान ने कहा, लेकिन हम तो कौरव। शंकर भगवान ने कहा कि आपने ज्वर रूपी रोगवे छोड़ दिए। अब का पता चला, कन्हैया के जितना सैनिक थे सगरी मूर्छित हो करके गिरना चालू। कन्हैया मन में विचार किए है, ये बुढ़वा जाने ना ही देगा। इधर पता चली हमारे सगरी सैनिकों के मार डालेगा। अब कन्हैया को लगा गुस्सा। कन्हैया धनुष पर बाण चढ़ाए, बाण तो मरवे किए। बाण आकर के शंकर भगवान के सीने में लगा। जैसे सीने में लगा, अब शंकर जी जोर जोर से जम्हाई लेना चालू।
सुनकर भगवान जब मैया लेने लगे, इधर कन्हैया सैनिकों को आदेश दिया, जल्दी चलो, नहीं जब बुढ़ावा फिर जागी जाए इतना ही जाए थे, जल्दी चलो। तो भगवान सेना लेकर के निकल दिए। इधर बाणासुर सुना कि द्वारिकाधीश कन्हैया हमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। यो ऐसा वैसा थोड़ी न था, यो सेना तैयार किया और लड़ गया भगवान से। जो बाणासुर को लगा कि वो मैं हार जाऊंगा, अब क्या किया, अनिरुद्ध जी वाला छल किया भगवान के साथ, लगा एक साथ में 500 बाण मारने। भगवान मन में विचार किए, ये तो पागल हो गया है। तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दिया है, जाओ पहले एक हाथ काटो। अब सुदर्शन चक्र गया, जैसे चारा वाला मशीन में डाल के चारा छाटल जाला, वैसे सुदर्शन चक्र लगल इनकर हथवे पहटे। तब तक बाणासुर का मातारी जिसका नाम कोटरा देवी मन में विचार की है कि कन्हैया तो हमारे बच्चे को मार डालेंगे, कि धन माता कोटरा नाम अन्नगना मुक्ता सिरोरुहा। कोटरा कहा कि दहिया पर जतना कपड़वा था सगरी कपड़वा फाड़ दी, अब फाड़ के फेंकी, एकदम नंगा होकर के भगवान के समन में खड़ी हो गई। जैसा भगवान के सामने खड़ी हुई, अब भगवान अपन मुंह में घुमा ली, जैसे घुमाए सुदर्शन चक्र रुक गया। इधर बाणासुर मौका पाया चला भाग, लेकिन हाँ सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित, तब तक सुदर्शन चक्र 996 हाथ काट चुका था। कितना? 996 हाथ काट चुका था। अब भगवान बोल गए, कोटरा, हाँ सरकार, अरे ई क्या कर रही हो? कोटरा हाथ जोड़ ली, हे सरकार आप हमारे बेटा को मार देते। भगवान बोल गए, अरे पगली, जब मैंने हिरण्यकश्यपु को मारा था तो मैंने प्रहलाद जी को वचन दिया था कि तुम्हारे खानदान में मेरे हाथों किसी की मृत्यु नहीं होगी। अरे मैं इसे मारने थोड़ी न आया था। और जो इतने बतिया बाणासुर सुना, द्वारिकाधीश कन्हैया हमको मारने के लिए नहीं आए थे। अब क्या किया, आकर के भगवान के चरणों में गिर करके माफी मांगा, माफी मांगा। जो अनिरुद्ध जी को जेल से बाहर किया और अपनी बिटिया उषा के विवाह अनिरुद्ध जी के साथ किया। और बाणासुर इतना धन दिया कन्हैया को, महाराज अपने साधन से जो है धन लाद करके द्वारिका पहुंचवाया था। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अब सुनिए, सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित एक दिन की कहानी सुनो कि एक दो पवनम राजा। एक दिन भगवान कहा कि अपने सारे बच्चों को ले लिए और लेकर के आ गए कहा, एक बागीचे में। भगवान एक पेड़ के नीचे बैठ गए, अब बच्चे सब खेल रहे हैं। तब तक कुछ समय बीता, बच्चे सब भग करके आए, पिताजी। भगवान ने कहा, बेटा अब बड़ी जोरों की प्यास लगी है। भगवान ने कहा, देखो कहीं जल का स्रोत हो तो जल पी लो। अब सगरी बच्चे लगे जल ढूंढने। जल ढूंढते ढूंढते एक कुएं के पास गए, लेकिन जब कुएं में झांके तो उसमें पानी तनाई था, लेकिन एक अद्भुत जीव था, कि क्रीकलासम गिरिनिभम। क्रीकलास माने का होता है गिरगट, गिरगिट। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। क्रीकलास माने का होता है गिरगिट। देखले मानी गिरगिट, गिरगिटान देखले मानी, हाँ दुई मुड़ी होला। बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। जो है कुएं में एक अद्भुत जीव है, क्रीकलासम गिरिनिभम। कुएं में एक गिरगिट है। अब बच्चों का बालापन है ना, इस सब बच्चे का किए लगे वही में ढेला मारने। पहले पंचकाक है कि जे गिरगिट मुआई उ पैसा पाई। अब पता चलल पंच पैसा के लालच में कितना गिरगिटन में मुआ देहलस। अब बच्चों का बालापन है, लगे सब ढेला फेंकने।
ढेला फेंक दे दो गरीमत। तमाम प्रकार के पेड़ पौधों को लगे तोड़ के उसी में डालने। वह गिरगिट कुछ ऊपर चढ़ता था फिर नीचे जाता था। तब तक कुछ बच्चे भग करके आए भगवान के पास, पिताजी हाँ अत शीघ्र चलिए, कुएं में एक अद्भुत जीव है। अब भगवान भग करके आए, जैसे कुएं में देखे एक जो है गिरगिट था। अब भगवान कहा कि करेण बामेन लीलाया, भगवान बाया हाथ डाले और गिरगिट के पूंछ को पकड़े, कुएं से बाहर। जैसे कुएं से बाहर भगवान की, महाराज आपसे कहा बताऊं कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मल कनका प्रभम। जैसे भगवान कुएं से बाहर किए वह मनुष्य बन गया, सोने जैसा झलकता हुआ चेहरा है, पीतांबरी वस्त्र है, गले में तुलसी की माला है। देखिए भगवान सब कुछ जान रहे हैं कि आखिर यह गिरगिट क्यों बना, लेकिन अपने बच्चों को ज्ञान देने के लिए भगवान पूछ रहे हैं कस्त्वम, तुम कौन हो। अब वह आदमी हाथ जोड़ करके बोल गया सरकार कि नृगो नाम नरेंद्र अहम इच्छवातु तनया प्रभु। सरकार अगर दानियों का नाम आपने सुना होगा, तो दानियों में गणना अगर हुई होगी तो मेरा नाम जरूर आया होगा। मेरा नाम है राजा नृग। भगवान ने कहा ईद बताओ का दान किए हो। राजा नृग ने कहा सरकार मैंने अपने जीवन में अतना गौदान किया है जिसकी कोई गणना नहीं। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। राजा ने बोल गया सरकार मैंने अपने जीवन में अतना गौदान दिया है जिसकी कोई गणना नहीं। भगवान ने कहा है बताओ कितना गौदान दिए हो। 50 गो, 100 गो, 1000, 10,000, कितना गौदान किए हो। अब राजा ने बोल गया सरकार सुनिए मैंने अपने जीवन में कितना गौदान किया है। यावत्यासी कथा भूमि। सरकार किसी से कह दीजिए कि पृथ्वी के कण को गिन दे, तो कोई गिन पाएगा। भगवान ने कहा नाइत। राजा ने बोल गया यावत्या दिवितारका। किसी से कह दीजिए आसमान के तारों को गिन दे, तो कोई गिन पाएगा। भगवान ने कह दिया नहीं। राजा ने बोल गया सरकार यावत्या वर्षधारश्च। किसी से कह दीजिए कि बारिश की धार को कोई गिन दे, तो कोई गिन पाएगा। भगवान ने कह दिया नाइत। राजा नृग ने कहा सरकार वैसे मैंने अपने जीवन में अतना गौदान दिया है, अतना गौदान दिया है जिसकी कोई गणना नहीं। भगवान ने कहा अब लगब गढ़े, अब लगब गढ़े। इतना अगर गौदान देते तो तुम गिरगिट बनते। अब वह गाय दान किए होगे। एगो देहाती मसल है कि सड़ल सतुआ पितरन के अमुअल बचिया बभनन के। जबले गाय देले दूध पंच अपने खाला, जब गाय मरे कगार पे आ जाले तो कहला है बुलाओ दिनेश बाबा के, बुलाओ जल्दी दिनेश बाबा के छू के दान कर। मरे तो उनके घरे हमरे घरे न मरे। देखिए अच्छी बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। दान रोज रोज मत करिए, 6 महीना में करिए, साल भर में करिए, 2 साल में करिए, 5 साल में करिए, लेकिन हाँ आपकी दान की वस्तु उत्तम होनी चाहिए। लेकिन बाबू केहू माना था दुकानी जाइए कह दीजिए है से जाकर सामान दंडे देवा बाबा देव दिनेश बाबा के तो कुली जाल स्पेशल जौन बा घर में कोने में धैले रहल उन्हन के अगर तावा देख ले अगर ऐसे चला के मार तो कटई कट जाई। जो है देखिए शास्त्र कहता है दातुम जोग्यम देयम। अरे हम हेतना नाई देव, हम एकट हो देव हेतने दे, लेकिन आपकी दान की वस्तु उत्तम होनी चाहिए। आपके दान की वस्तु उत्तम होनी चाहिए। महाराज आप सोचेंगे कि हम 100 रुपया की साड़ी नाई पहनो,
100 रुपया की साड़ी आप लोग नहीं पहनिएगा। ये कैसे सोच रहे मैं बाबा की मलकिन पहन ली है, वो तो बोली और छछवी शनिवारी करे घरे बोरा भरी भरी जाता। शास्त्र कहता है रोज रोज दान मत करिए, लेकिन कभी भी दान करिए तो आपके दान की वस्तु उत्तम होनी चाहिए। सुनिए अच्छी बात बता रहा हूँ, मान के चलिए कि तबीयत खराब है, जो तबीयत खराब बा, अगर डॉक्टर कह दे कि अनार जूस पिया, अगर 250 रुपया किलो अनार है, 250 रुपया किलो अनार आ जाए। लेकिन बाबू हो अगर यहाँ कथा होता अनार 250 रुपया किलो बा, चढ़ जाई, बताइए चढ़ जाई नहीं, सबका खो जाला, कीड़ा खो जाला, केरा खो जाला। और वो केरा दुकानदारों कुल कई क्वालिटी के धैले रहल। जौन नंबर 1 का केला रही उस 70 रुपया दर्जन, जौन नंबर 2 का रही उस 60 रुपया दर्जन, जौन नंबर 3 का रही वो 50 रुपया दर्जन, और जौन पिलपिल का रहला वो 30 रुपया दर्जन। आप गए दुकान पे, ए बाबू तनी 1 दर्जन केला दे देबा, दुकानदार पूछी का होई, आपने कह दिया हे दिनेश बाबा की है कथा होता ठाकुर जी के चढ़ावे बा, तो कही अच्छा कथा तो प्रसादी बांटे बा, आपने कह दिया हाँ, तो कही है देखिए है 30 रुपया दर्जन में, टरकवा से उतरत के तनी सा दबा गई बा, प्रसादियन बांटे बा, 30 रुपया दर्जन बा। अब आप क्या करेंगे, सस्ता पाए लेकर के आ गए, अब पन्नी में गठिया के धरा गए, बोली 3 घंटा कथा होता, अब 3 घंटा में पन्नी में बांधल लगल चुए, बताइए कौने काम के बा, कौने काम के बा। लेकिन देखिए शास्त्र कहता है दातुम योग्यम देयम। गोरखपुर कथा कह रहे थे, मंजीर जी थे साथ में, गोरखपुर में कथा कह रहे थे, जगदीश हॉस्पिटल के बगल में पीछे वही एगो सेठ जी रहे, रोज आवे कथा सुने, ऐसा करिया पन्नी केरा लेके आवे, गर्मी के समय रहल केरा बांध के वैसे धैल है, जबले कथा खत्म होके प्रसादी बटले के समय आवे तबले केरवा लगे चूहे, तबले केरवा लगे चूहे। आपको देखा हाल बता रहे सुनिएगा, केरवा लगे चूहे। संयोग इतना बढ़िया कि जहिया ठाकुर जी के जन्म रहल ओकरे बिहने भर के घरे नाती भइल, नाती भइल। अब 1 किलो जन्मा हो राजभोग वाला मिठाई, लेकिन गुरु जी हाँ इतना नाती भइल बा, अब रे सेठ जी बधाई हो बधाई हो। अब ओकरे बाद धीरे धीरे जब 10 मिनट बीता था कहले गुरु जी नतिया त भइल बा, लेकिन पता चलता ओकरे हड्डियां नहीं बा, अपना गुलगुल बाबू हमने और चढ़ावा पिलपिला हवा केरवा, जैसा चढ़ाईबा वैसा न पैबा। देखिए शास्त्र कहता है दातुम योग्यम देयम, हम धोती कुर्ता गमछा बंडी नाई दे, हम एगो गमछा देव जोन बाबा कान्हे पर धरे, करब देगे बाबा की कमी लगल बा, बाबा के घर फेंकल बा, गमछा लो खरीदला है तना बड़ा, उ लपेटा उ लायक नहीं रहला। इसलिए शास्त्र कहता है कभी भी दान करिए तो आपके दान की वस्तु उत्तम होनी चाहिए। भगवान ने कहा वही गौदान किए होगे कि सड़ल सतुआ पितरन के, अमूल बछिया के। राजा नहीं बोल गया हे सरकार सुनिए मैंने ऐसी वैसी गाय दान नहीं किया। भगवान ने कहा तो बताओ कैसी गाय दान की हो। अब राजा ने बात कर रहा है भगवान से, सुनिएगा। राजा ने बोल गया हे सरकार कि पायस्वनी तरुणी शील रूपा अघोड़ो पपन्ना कपिला हे मसृंगी। है सरकार मैं पयस्वनी यानी दूध देती हुई गाय दान किया, तरुणी माने नौजवान गाय दान किया। सरकार उसके खूर को चांदी से और सींग को सोने से और पीठ को कपड़े से ढक करके मैंने दान दिया। अब बताइए देहू से बढ़िया कौन गौदान होगा कि नौजवान गाय हो, दूध देती गाय हो, करे खूर के चांदी से, सींग के सोना से, पीठ के कपड़ा से ढक के दान किया जाए। इससे बढ़िया कोई दान होगा? भगवान ने कहा तुम्हारे दान की वस्तु तो उत्तम है
ओहो, लग रहा है लेने वाले बाबा अच्छे नहीं थे। इस बात के विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आपके दान की वस्तु उत्तम है तो लेने वाला ब्राह्मण भी उत्तम होना चाहिए। अब जो है राजा नृग ने कहा, सरकार मैंने जो है जाने पहचाने ब्राह्मण को दान किया, मैंने वेद पाठी ब्राह्मण को दान किया। भगवान ने कहा तुम्हारे दान की वस्तु उत्तम है, लेने वाले बाबा भी अच्छे हैं। ओहो, लग रहा है समैया सही नाई रहल। राजा नृग बोल गया, सरकार मैंने अच्छे समय में गोदान किया। भगवान ने कहा ये बताओ तुम्हारे दान की वस्तु उत्तम है, लेने वाले बाबा अच्छे हैं, समय भी बढ़िया है, ये बताओ बिगड़ल कैसे? बिगड़ल कैसे? राजा नृग बोल गया, सरकार अब सुनिए बिगड़ल कैसे। सुनिए, एक बार मेरे राज्य में एक साधु बाबा आए और उन साधु बाबा जब आए तो उन साधु बाबा को मैंने 1 लाख गाय छू करके दान कर दिया। जब 1 लाख गाय छू करके दान कर दिया, वो साधु बाबा आपन गैया लेकर के चल दिए। तब तक एगो और बाबा आ गए। लेकिन हाँ सरकार, एक जगह जब मैं गाय दान करता था तो दूसरी जगह गैया सब सजाई जाती थी। तो जो सुनिए, तब तक दूसरे के वाले बाबा आ गए, मैंने उनको भी 1 लाख गाय दान कर दिया। लेकिन हाँ, पहले वाले बाबा को जो मैंने 1 लाख गाय दिया था, पता नहीं जैसे वही में से एगो बचिया छूट गई और दूसरी जगह जहाँ गैया सजाई जा रही थी उसी में जाकर के मिल गई। यानी एक ही गाय मैंने 2-2 बार दान कर दिया। इधर दूसरे वाले बाबा आपन गाय लेकर के जा रहे हैं, तब तक उधर से पहले वाले बाबा आ रहे हैं। पहले वाले बाबा ने कहा दूसरे वाले बाबा से, है ई गाय मेरी है। दूसरे वाले बाबा ने कहा ना, ई गाय मेरी है। अब दोनों बाबा अपनिया में लड़ गए। पहले वाले बाबा ने कहा मुझे राजा नृग ने दिया है, दूसरे के वाले बाबा ने कहा हमको भी राजा नृग ने दिया है। तो पहले वाले बाबा ने कहा है हम लोग अपने में लड़ रहे हैं, चलिए राजा नृग जिसे कह देंगे उसी को दे दिया जाएगा। अब दोनों बाबा लोग आ गए हमारे पास। दोनों बाबा लोग जब आपन आपन बाती रखे तो दोनों बाबा लोगों का बतिया सही था। तब मैंने पहले वाले बाबा से निवेदन किया, हे बाबा एक काम करिए, आप इस 1 गाय को भूल जाइए और इस 1 गाय के बदले हमसे 1 लाख गाय और दान करा लीजिए। पहले वाले बाबा ने कहा ना, जब मैं लूंगा तब यही गाय लूंगा। अब मैंने दूसरे वाले बाबा से निवेदन किया, ए बाबा अरे आप ही इस 1 गाय को भूल जाइए और इस 1 गाय के बदले 1 लाख गाय और दान करा लीजिए। दूसरे के वाले बाबा ने कहा नहीं, मुझे जब चाहिए तब यही गाय चाहिए। राजा ने बोल गया, सरकार कोई ऐसी वैसी वस्तु तो थी नहीं कि जो है आधा आधा काट के बांट दूं। अब मैं बाबा लोगों से हाथ जोड़ लिया, हे बाबा देखिए अब मैं नरक में जा रहा हूँ, अब आप लोग चाहें तो हमें नरक से बचा सकते हैं। जब इतने बतिया हुआ दूसरे के वाले बाबा नाराज हो गए, बोल गए, हे राजा रे सुन, तू मेरे लिए नरक में काहे जाएगा, एक काम कर, हई आपन दान रख ले, मुझे तेरा दान नहीं चाहिए। अब दूसरे के वाले बाबा क्या किए, जितना गाय मैंने दान किया था सगरी गाय हमारे द्वारे पर छोड़ करके उस गाय का कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ। अब क्या हुआ, राजा नृग बोल गया, सरकार अब धीरे धीरे मेरी मरने की बारी आ गई। जब मैं मरा तो सीधे पहुंचा धर्मराज के पास और धर्मराज ने मुझसे प्रश्न किया था कि पूर्वे तुम शुभम भुंजे, राजा ने ये बताओ पहले पाप भोगोगे कि पुण्य। जो इतने बतिया धर्मराज बोले, अब तो मैं गुस्से में आ गया, बोल गया, है धर्मराज जब मैंने पाप किया नहीं तो आपने लिख कैसे दिया। अब मैं धर्मराज से लड़ गया। सरकार सुनिए, अब धर्मराज से जब मैं लड़ा, धर्मराज बोला, चित्रगुप्त चित्रगुप्त बोल दे इनका खाता
अरे बोल खाता इनका। बोलिए कृष्ण भगवान की। महाराज यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबकर खाता चलता। जे कथवा सुनता वो के लिखाता, अजे कथवा में सुनता था वो लिखाता, अजे पिंसिरिया ले आलिया चढ़ावा था वो लिखाता। यहाँ पे जितने लोग हैं सबकर खतवा चलता। कि मेरे दादा की किताब में सब लोगों का खाता, मेरे दादा के किताब में सब लोगों का खाता, मेरे दादा की किताब में सब लोगों का खाता, मेरे दादा के किताब में सब लोगों का खाता। जो नर जैसा कर्म करेगा, जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। मेरे दादा की किताब में सब लोगों का खाता, मेरे दादा के किताब में सब लोगों का खाता। यहाँ तक घूस देहले पर सफेद कलम चलू जाता, लेकिन वो व्यवस्था नहीं बा कि उनका लिखा लेखन बदले जो लिख दे वह सच्चा। उनका लिखा लेखन बदले जो लिख दे वह सच्चा, उनका लिखा लेखन बदले जो लिख दे वह सच्चा। उनका लिखा लेखन बदले जो लिख दे वह सच्चा। मेरे दादा की किताब में सब लोगों का खाता, मेरे दादा के किताब में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की किताब में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के किताब में सब लोगों का खाता। जो है राजा ने बोल गया सरकार, जब चित्रगुप्त हमारे खाता खोले सरकार हमारे पुण्य वाले खाता में कहीं जगह ही है नहीं। इतना पुण्य मैंने किया था, लेकिन पाप वाले खाता में एक जगह पाप था। जो है धर्मराज ने कहा, राजा नृग आपने एक बार गौदान किया, उस गौदान के कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ, सही है? राजा ने बोल गया हाँ। अब जो है धर्मराज ने कहा बस वही एक जगह पाप है, अब बाकी सब तो पुण्य पुण्य है। अब मैंने सोचा कि पाप है कम पुण्य है अधिक, ले आओ काहे पहले पपवे भोग लिया जाए। मैंने कहा पहले पपवे दे दीजिए। धर्मराज ने कहा कि इति प्राह पते सह, यानी जा गिर जा। और सरकार मैं वहां से गिरा सीधे कुएं में गिरगिट बन गया। और सरकार आज आपके हाथ से हमारा स्पर्श हुआ, हमारी मुक्ति हुई, अब आप हमें आदेश दीजिए मैं जाऊं। भगवान ने कहा जाइए। अब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और वहां से चल दिया। भगवान अपनी सगरी बच्चों को बुला लिए और बोल गए, हे बेटा देखो मैं तुम लोगों से कुछ बात बताना चाहता हूँ। बच्चों ने कहा पिताजी बताइए। भगवान बोल गए, हे बेटा देखो कि ना हम हलाहलम मन्ये अपि समयस्या प्रतिक्रिया। हे बेटा मैं जहर को जहर नहीं मानता हूँ। जहर पीने वाले व्यक्ति का अगर समय से इलाज हो जाए वह आदमी बच सकता है। बेटा मैं जहर को जहर नहीं मानता, आग को आग मानता हूँ। बेटा अगर कहीं आग लग जाए तब पानी डाल दो तो आग शांत हो जाएगा। लेकिन बेटा मैं संत चाहे ब्राह्मण के धन को सच्चा जहर मानता हूँ, संत चाहे ब्राह्मण के धन को सच्चा जहर मानता हूँ। ए बेटा एक पीढ़ी कौन जलावे, हजारों पीढ़ी जला करके राख कर देती है। इसलिए बेटा मैं तुम लोगों को कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, अपने जीवन में जरूर उतारना। सुनिए भगवान अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं और भागवत कथा के माध्यम से मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। भगवान बोल गए, हे बेटा अरे जिंदगी जतन से राख बेकार ना करी, जिंदगी जतन से राख बेकार ना करी, जिंदगी जतन से राख बेकार ना करी, जिंदगी जतन से राख बेकार ना करी। भगवान बोल गए बेटा
पहली बात यही, मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। कि दुर्लभो मानुषो देहो अदेही नाम क्षण भंगुर। पहला नंबर, ई मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। जब जीव 84 लाख जोनी भ्रमण कर लेता है तो 84 अंगुल का शरीर मिलता है। और साथ ही साथ यह क्षण भंगुर है, एक पल में का हो जाए कोई जानने वाला नहीं है। कि तन है कागज का पुड़िया, तन है कागज का पुड़िया, तन है कागज का पुड़िया, तन है कागज का पुड़िया। लगली जाई भजन कैल भाई, जीवन को दिन राम नाम सुखदाई भजन कैल भाई, जीवन को दिन। भगवान बोल गए बेटा यह मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ के साथ साथ क्षण भंगुर है। इसलिए बेटा जिंदगी जतन से रखा, बेकार ना करेगी। जिंदगी जतन से रखा, बेकार ना करेगी। बेटा और दूसरी की बात बता रहा हूँ कि अपना से श्रेष्ठ जनी के सम्मान सदा करिहा। अपना से श्रेष्ठ जनी के सम्मान सदा करिहा। बेटा अपने से बड़ों का सदैव आदर करना। आहे कि अभिवादनशीलस्य अनित्यं वृद्ध्योपसेविनः अचत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो अपने से बड़ों का इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी 4 चीज बढ़ते हैं। कहा? आयु, विद्या, यश और बल। भगवान बोल के बेटा अपना से श्रेष्ठ जनी के सम्मान सदा करिहा। लेकिन बेटा एक गलती मत करना। कहा? कभी छोटी छोटी बात की तकरार ना करेगी। कभी छोटी छोटी बात की तकरार ना करेगी। कभी छोटी छोटी बात की तकरार ना करेगी। भगवान बोल गए हे बेटा कभी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देवे मत करना। लेकिन बाबू हो कलयुग में क्यों माना था, छोट छोट बात जोड़ के बम बन जाता। इसलिए भगवान बोल के बेटा कभी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देवे मत करना। अब बेटा तीसरी की बात बता रहा हूँ कि सबकी समान समझ के रूप ना सतावा। समान समझा के होगे ना सतावा। बेटा किसी को भूल करके कष्ट मत देना। महाराज अच्छी बात बता रहा हूँ। 18 पुराण महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है, लेकिन 18 पुराण के निचोड़ का दिए हैं। 18 पुराणेषु अभ्यासस्य वचनं द्वयम्। 18 पुराण में केवल दुइये को बतिये लिखले बाड़े कि परोपकाराय पुण्याय अपापाय च दुष्कृतम्। परोपकार करना पुण्य है और दूसरे को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए भगवान बोल गए हे बेटा सबकी समान समझा के होगे ना सतावा। लेकिन बेटा एक गलती मत करना कि अपना पड़ोसियन से कबूराड़ ना करेगी। अपना पड़ोसियन से कबूराड़ ना करेगी। बेटा भूल करके अपने पड़ोसियों से झगड़ा मत करना। आहे बाबू हो राती के 12 बजे तबीयत खराब हो गई तो सबसे पहला आवाज सुनी कौन? पड़ोसी। सबसे पहला आवाज सुनी पड़ोसी।
गांव वाले जनी है कब, जब पता चलल पप्पू के पापा जय जय सिया राम। इसलिए भगवान बोल गए अपना पड़ोसी कबो धारणा करी, अपना पड़ोसी कबो धारणा करी, अपना पड़ोसी कबो धारणा करी, अपना पड़ोसी कबो धारणा करी। अब बेटा एक गलती मत करना कि मंजिस की हो के आगे धनी हाथ तो पसरिया, के आगे धनी हाथ तो पसरिया, मंजिस की हो के आगे धनी हाथ तो पसरिया, के आगे धनी हाथ तो पसरिया। बेटा भूल करके कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाना, काहे कि मांगन ओ नर मर गए, अचो कछु मांगन जाय, उनसे पहले वो मरे, जिन्ह मुख निकसत नाय। बेटा किसी के सामने हाथ मत फैलाना, काहे मांगने से आत्मबल कमजोर होता है, नहीं होला। सुनिए इस कथा को बंद करिए, रामलीला में चलिए। सुनिए विश्वामित्र जी जब जंगल में थे तो कहा थे कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, अब तुझे ऋषि अखिलेश्वर जानी। विश्वामित्र जी जब जंगल में थे तब महामुनि थे, लेकिन बाबू जब मांगने आए तक का बन गए। पढ़िए कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा। जंगल में थे तब महामुनि थे, मांगने आए मुनि बन गए, लेकिन जब मांग लिए तब का बन गए। दशरथ जी बोल गए कि विप्र बचन जनि कहे बिचारी, चौथे पन पायो सुतचारी। जंगल में थे तो महामुनि थे, मांगने आए मुनि बन गए, मांग लिए तो बन गए, बन गए। विश्वामित्र जी आपन इज्जत अपनी धो लिए, इसलिए भगवान बोल गए बेटा कि मंजिस की हु के आगे जनी हाथ तो पसरिया, बेटा कभी भी भूल के किसी के सामने हाथ मत फैलाना, काहे कि मांगने से आत्मबल कमजोर होता है। देखो अगर न चलने लायक हो, जब न चलने लायक रहे तब हाथ फैलाना किसके सामने, अरे दाता एक राम। हाथ फैलाना किसके सामने कि दाता एक राम, अरे भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भगवान बोल गए बेटा अगर न चलने लायक रहे तो हाथ फैलाना किसके सामने, वो परम पिता परमेश्वर के सामने जो सारे संसार को देता है कि दाता एक राम, अरे भिखारी सारी दुनिया। इसलिए बेटा मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मंजिस की हो के आगे धनी हाथ को पसरिया, लेकिन बेटा एक गलती भूल के मत करना कि जोगी जति से कबहू खिलवाड़ ना करी, जोगी जति से कबहू खिलवाड़ ना करी, जोगी जति से कबहू खिलवाड़ ना करी, जोगी जति से कबहू खिलवाड़ ना करी। बेटा भूल करके भी किसी संत चाहे ब्राह्मण से मजाक मत करना। बेटा संत चाहे ब्राह्मण ने अगर तुम्हें श्राप दे दिया तो बेटा मैं भले ही तुम्हारा पिता भगवान हो, तुम्हें उसके श्राप से मैं बचा नहीं सकता। लेकिन बाबू हो कलयुग में मेहरारू कुलमान दियाणीन गाँव में कोनो जोगी बाबा आ गई बीन बजावत का बोले जला हो, अगर सरनी बजावत कोनो जोगी बाबा आ गई तो चार गो बूढ़ सब घेर के बैठ जाली, बोले ए बाबा बियाह भइल बा,
ए बाबा कगो लइके बाण तू हार अखिया भड़कल बा अरे नाई लौकता जब वो जोगी हो गइल बाण त बियाह पूछले कवन जरूरत बा बोली कृष्ण भगवान की भगवान बोल गए बेटा कि जोगी जति से कबहू खिलवाड़ ना करी जोगी जति से कबहू खिलवाड़ ना करी बेटा भूल करके किसी संत चाहे ब्राह्मण से मजाक मत करना मैं भले ही तुम्हारा पिता भगवान हूँ। अच्छा नमुआ है ये देखिए हमके दूध पिए खातिर स्पेशल आयल बा नाम नाई है गुप्तदान भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। भाई एक बाबा की तरफ से 11 रुपया, एक बाबा की तरफ से 21 रुपया, एक बाबा की तरफ से 21 रुपया और हमारे जजमान दिनेश उपाध्याय बाबू के बहनोई विशंभर नाथ दुबे आपकी तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में जी 102 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। करुणेश धर दुबे आप बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 21 रुपया। हाँ आई आपको चलिए तब बोलने का थवा। हाँ खाना हुआ बोल नहीं हाँ ठीक है हमें पति हो। अच्छा माँ ये देखिए रमेश बाबू के धर्म पत्नी आपकी तरफ से ठाकुर जी के श्री चरण में 52 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। भगवान बोल गए हे बेटा जोगी जति से कबहू खिलवाड़ ना करी जोगी जति से कबहू खिलवाड़ ना करी जोगी जति से कबहू खिलवाड़ ना करी जोगी जति से कबहू खिलवाड़ ना करी। बेटा भूल करके किसी संत चाहे ब्राह्मण से मजाक मत करना। अगर संत ने चाहे ब्राह्मण ने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भले ही तुम्हारा पिता भगवान हूँ मैं उनके श्राप से तुझे बचा नहीं सकता। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित भगवान अपने बच्चों को ज्ञान दिए और ज्ञान दे करके अब जो है द्वारिका लेकर के आ गए। सुनिए जो भी अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों के द्वारा पाया हूँ गुरुओं के द्वारा पाया हूँ सब आप लोगों के बीच में भी खेल रहा हूँ। देखिए इंसान गलती का पुतला है। हमसे भी कुछ गलती हो गई होगी तो हमारे गलतियों को हमारे साथ छोड़िएगा। अनुभव बोले रामधनी रामधनी मालिक हमें माहिर के रामधनी बाबू के धर्म पत्नी हाँ आपकी तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 101 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। सुनिए इंसान गलती का पुतला है। हमसे भी गलती हो गई होगी तो हमारे गलतियों को हमारे साथ छोड़ दीजिएगा लेकिन हमारे अच्छाइयों को अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। कि बात मानो न मानो खुशी आपकी बात मानो न मानो खुशी आपकी बात मानो न मानो खुशी आपकी बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे बात मानो न मानो खुशी आपकी बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हमारे अच्छाइयों को अपने जीवन में जरूर उतारिएगा और बुराइयों को हमारे साथ छोड़ दीजिएगा। इधर सुनिए भगवान अपने बच्चों को लिए लेकर के आ गए द्वारिका। इधर जो है भगवान बैठे थे और तब तक आ गए नारद बाबा। भगवान ने पूछा नारद बाबा कैसे आना हुआ। नारद बाबा ने कहा सरकार सुनिए पांडव लोग अपनी एक नई राजधानी बनाए हैं। पहले दिन की कथा से जोड़ रहे हैं। अपनी नई राजधानी बनाए जिसका नाम इंद्रप्रस्थ। ये लोग राजसू यज्ञ करना चाहते हैं और आपको बुलाए हैं। भगवान ने कह दिया जाओ पांडवों से कह देना मैं शीघ्र आऊंगा। इधर नारद बाबा गए और तब तक एक दूत आया। सरकार भगवान ने पूछा तुम कहां से आए हो। इसने कहा सरकार मैं मगध देश के सम्राट राजा जरासंध की राजधानी गिरिवज्र से आया हूँ। सरकार जरासंध अपने जेल में 20,000 राजाओं को कैद करके रखा है और सरकार वो 20,000
20,000 राजाओं का बलि देना चाहता है, इसलिए 20,000 राजा लोग मिलकर के मुझे आपके पास भेजे हैं। सरकार उन राजाओं को बचा लीजिए। भगवान ने कहा जाओ कह देना एक भी राजा लोग चिंता नहीं करेंगे। अब दूत प्रणाम किया, वहां से चल दिया। और इधर भगवान इंद्रप्रस्थ कैसे आए, अब जो है जरासंध को भगवान ने कैसे मरवाया, और जो है सुदामा जी अपने बचपन के मित्र कन्हैया से मिलने कैसे गए, कलयुग के दुर्गुणों से बचने के क्या क्या उपाय हैं, ये सारी चर्चा हमारी आपकी आज रात्रि 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक की होगी, क्योंकि केवल रात्रि की ही कथा शेष है और कल तो आपके वहां हवन का कार्यक्रम होगा। केवल आज रात्रि की कथा शेष है।